डॉक्टर को हम प्रोग्राम को वेलकम करता हूँ। डॉक्टर, यू कैन स्टार्ट द प्रोग्राम। Okay, good morning all. Good morning, sir. मॉर्निंग। Thank you so much for joining. So आज भी मैंने देखा आज छुट्टी है, फिर भी कम लोग ज्वाइन हुए हैं। कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड सेशन भी वो सुन सकते हैं। हमारे ये सिंगल हर्ब्स जो चल रहे हैं उसका आज 5th हर्ब है गिलोय। पहले 4 हो चुके हैं और अभी सिंगल हर्ब्स में जो हमारा एक ही बाकी है नीम, वो तो नेक्स्ट वीक में होगा। तो हम आज मेन गिलोय के बारे में बात करेंगे। गिलोय के बारे में सबको पता है, जैसे कि पहले नहीं पता था, लेकिन कोविड के बाद गिलोय हर एक घर में था। सच है ना? हर एक घर में गिलोय का नाम था और न्यूज में यार, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे गिलोय है। गिलोय तो पहले से काम उतना ही है, लेकिन गिलोय का काम प्रूव उस टाइम पे हुआ है कि वो कैसे काम करता है। तो गिलोय के बारे में हम आगे जानेंगे। तो गिलोय का ये जो है ऐसा दिखता है, एक वेल होता है इसका, और इसके जो स्टेम्स है ना वो यूजफुल हैं। गिलोय आपने बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, वो हमारे खेतों में वगैरह पाया भी जाता है अच्छे से। और इसके एक लता रहती है, मतलब वेल रहता है, और उसके जो स्टेम्स है उसका हमें मेडिसिन में यूज होता है। तो इसके स्टेम्स में बहुत ही अच्छे पोषक तत्व रहते हैं, और साथ ही में रोगों के लिए लड़ने की ताकत सिर्फ इसके स्टेम्स में रहती है। ये गिलोय का हमें आयुर्वेद ग्रंथों में क्या क्या वर्णन मिलता है, मैंने ये शेयर किया है आपसे, क्योंकि आयुर्वेद ग्रंथों का वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हर एक हर्ब में, क्योंकि ये आयुर्वेदा हमें 3-4 साल, हजार साल पहले बताया गया है। तो इसका जो जो मैंने कहा है कि इसके इंडिकेशन जो देखे गए हैं यहाँ पे, ज्वर है, तृष्णा है, दाह मतलब फीवर होता है, या फिर प्यास लगती है बार बार, जिसको प्यास लगती है, गला उनका सूखा हुआ रहता है, या शरीर में कहीं भी बर्निंग सेंसेशन है। कामला का मतलब है जॉन्डिस, लीवर का जो है हेल्थ वो अच्छा रहता है इसकी वजह से। और वात रक्त का कहना है कि मैं आगे वात रक्त के बारे में बताऊंगी, लेकिन ये जो रेफरेंस है ग्रंथों का, वो हमें हमारे सारे आयुर्वेद जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पहले लिखा गया है वही हम आज भी यूज करते आ रहे हैं, और ये सब आज भी प्रूवन है। तो गिलोय का हम आयुर्वेद के अनुसार देखेंगे उसके प्रॉपर्टीज। गिलोय को आयुर्वेद में अमृता भी कहा जाता है। अमृता मतलब ये अमृत जैसी काम करती हैं। और ये रसायन भी कहा गया है चरक संहिता में इसका। इसका रस है तिक्त और कषाय। रस वीर्य विपाक की हमें इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारे किन दोषों पे ये काम करता है, वात पित्त और कफ, ये दोषों पे वो कैसे काम करता है, ये हमें रस, वीर्य और विपाक से पता चलता है। ये गुण लघु है, स्निग्ध है, और ये उष्ण वीर्य है। अगर ये उष्ण वीर्य है फिर भी ये पित्त को शमन करता है, क्योंकि इसका विपाक मतलब ये हमारे अगर पेट में जाता है डाइजेशन के बाद, इसका विपाक मधुर होता है, इसकी वजह से ये पित्त का शमन करता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि लाइक अगर हमने ज्यादा गिलोय लिया तो उष्णता बढ़ेगी या फिर पित्त बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है। इसका भी ये उष्ण है, फिर भी ये पित्त का शमन करता है। एक्शंस हमारे ग्रंथों में बताई गई है कि ये बल्य है, शरीर को पूरा ये इम्यूनिटी देता है, बल्य करता है। दीपन है। रसायन बताया गया है। रसायन हमारे हर्ब में बहुत 6 हर्ब में मैंने आज तक जो भी लिए हैं सब रसायन कहे जाते हैं। रसायन का मतलब मैंने बताया कि जो हमारे शरीर का अच्छे से पोषण करता है और जो हमारी धातु उत्पत्ति अच्छा करता है, उसको रसायन कहते हैं। त्रिदोष हर है। पित्त में ये काम करता है, मैंने पहले बता दिया, लेकिन कफ में भी काम करता है। तो ये कफ और वात में भी काम करता है। तो अभी एक किसी ने हैंड रेज किया है। आपके सारे डाउट सेशन आप हमारा जो सेशन है उसके एंड में रहेंगे, तो आपके सब डाउट सेशन तब क्लियर किए जाएंगे। ओके। तो मध्य रसायन कहा गया है। मध्य रसायन का मतलब है जो हमारे ब्रेन पे काम करता है, ब्रेन नर्व नर्व टॉनिक जिसे कहते हैं। जैसे ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, वैसे ही गिलोय है। तो गिलोय में ये प्रूव है कि बच्चों में उनका आईक्यू लेवल बढ़ जाता है, उनका जो ग्रोथ होता है वो अच्छा होता है, मानसिक उनका जो ग्रोथ होता है, विकास होता है, वो अच्छा होता है गिलोय देने से।
इसका मतलब ये बच्चों में भी उतना ही अच्छा काम करता है और बड़ों में भी उतना ही अच्छा करता है। इसको एडाप्टोजेन कहा जाता है। एडाप्टोजेन मतलब जो भी हमें स्ट्रेस आ रहा है आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से, वो स्ट्रेस हमें सहन शक्ति, वो इतना सहन शक्ति बढ़ाएगा कि वो स्ट्रेस का इफेक्ट हमारे शरीर पे नहीं होगा। मतलब कहीं पे सूजन है, कहीं पे दर्द है, तो वो स्ट्रेस की वजह से बढ़ता है। अल्सर्स भी स्ट्रेस की वजह से बढ़ते हैं, तो वो नहीं बढ़ने देगा। तो स्ट्रेस का जो इफेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ेगा, हमारे नर्व पे पड़ेगा, वो कम करेगा गिलोय। इसीलिए ये एडाप्टोजेन कहा गया है। मेन इसका हम पेट से शुरू करते हैं। पेट पे उसका क्या इफेक्ट है, तो आयुर्वेद में इसको अग्नि दीपन कहा गया है। अग्नि दीपन मतलब हमारा अग्नि वो प्रज्वलित करता है, भूख अच्छे से लगना, ये काम गिलोय करता है। तो अग्नि दीपन अच्छे से हुआ तो डायरेक्टली क्या होगा, हमारे बॉडी का पोषण अच्छे से होगा, शरीर का पोषण अच्छे से होगा, सारे धातु अच्छे से बनेगी। दूसरा उसका काम है पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम पे यह काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो भी हम खाना खा रहे हैं उसका डाइजेशन अच्छे से करता है। डाइजेशन में हमने देखा कि अगर इनडाइजेशन है तो ब्लैक क्यूमिन अच्छा काम करता है, लेकिन ब्लैक क्यूमिन के साथ गिलोय भी बहुत अच्छा काम करता है। तो दोनों कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और साथ ही में ये अमीबिक इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन होते हैं पेट के अंदर, बच्चों में कृमि रहते हैं या फिर फूड पॉइजनिंग होता है, कभी कभी किसी को लूज मोशंस हो जाते हैं, मतलब फूड इन्फेक्शन होता है या फिर वाटर कंटेमिनेशन होता है, इसकी वजह से फूड इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन में भी ये बहुत अच्छा यूज होता है। फिर है लीवर हेल्थ का, गुड़ुची जो है लीवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लीवर के कंडीशन में कोई भी है, लीवर सिरोसिस है या फिर अल्कोहलिक लीवर डिसीज है या फिर नॉन अल्कोहलिक लीवर डिसीज है, लीवर का फेलियर हो चुका है, उनके कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करता है। ये कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, क्योंकि फैट मेटाबॉलिज्म का काम है लीवर, तो लीवर का काम ये अच्छे से करता है। और लीवर के साथ स्प्लीन, जो प्लीहा कहा जाता है, तो प्लीहा का काम है हमारे ब्लड सेल्स बनाना, आरबीसीज बनाना। आयुर्वेद में गिलोय को कहा गया है कि ये रक्त रंजन का काम करता है। इसकी वजह से ये रक्त धातु को बढ़ाता है, रक्त को बढ़ाता है। जो एनीमिक पेशेंट है, जिनमें रक्त की कमी है, तो वो उनको बढ़ाता है, क्योंकि ये लीवर और स्प्लीन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। लीवर पे कभी कभी अल्सर्स भी पाए जाते हैं, जिनको ज्यादा मतलब नींद अच्छे से नहीं होती, या फिर जो स्ट्रेस में होते हैं लोग, या फिर अल्कोहल कंजम्पशन भी अगर होता है, तो उनमें लीवर में अल्सर्स हो जाते हैं। तो इन कंडीशन में भी हम गिलोय यूज कर सकते हैं। साथ ही हेपेटाइटिस के भी जो भी प्रकार हैं, वो सब में हम लीवर फंक्शन मेंटेन करने के लिए गिलोय शुरू कर सकते हैं। तो लीवर के ये जो काम चल रहे हैं, जैसे कि आरबीसीज, पुराने आरबीसीज डिस्ट्रॉय करके नए आरबीसीज बनाना, या फिर न्यूट्रिशन बनाना, ब्लड कंपोजिशन जो बनता है लीवर और स्प्लीन की मदद से होता है। बाइल जूसेस हमें जरूरी होते हैं हमारे डाइजेशन के लिए, जो भी हम खा रहे हैं उसका डाइजेशन अच्छे से हो, इसलिए कुछ एंजाइम्स, कुछ बाइल जूसेस सिक्रेट करता है लीवर, तो उसकी क्वालिटी वो बढ़ाता है। साथ ही में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी अच्छा है, और प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल ये बनाने में भी ये मदद करता है। तो ओवरऑल अगर लीवर का फंक्शन अच्छा रहे तो ये सारी फंक्शंस अच्छे रहते हैं। साथ ही में गिलोय का बहुत अच्छा उपयोग है स्किन डिसीजेस में। हम गिलोय नीम यूज करते हैं स्किन डिसीज में, या फिर दूसरे भी अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो बाकी ब्राह्मी वगैरह यूज करते हैं। लेकिन गिलोय का एक आयुर्वेद में वर्णन ही है, कुष्ठ में उसका बहुत अच्छा उपयोग है। कुष्ठ यानी आयुर्वेद के अनुसार हर कोई स्किन डिसीज वो कुष्ठ के अंदर आता है। कुष्ठ के बहुत सारे प्रकार बताए हैं आयुर्वेद ग्रंथों में, तो वो कुष्ठ के अंदर आता है। तो हर एक, जैसे कि सोराइसिस आजकल बहुत बढ़ गया है, तो सोराइसिस के कंडीशन में गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। हमें वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि वो कितना क्रॉनिक है और कब से शुरू है, उसके ऊपर वो डोज डिपेंड होता है सोराइसिस के पेशेंट का भी। और मेन ये स्किन के ऊपर कैसे काम करता है, एक तो ये पित्त दृष्टि कम करता है। सबको पता है अगर पित्त शरीर में ज्यादा बन गया तो वो एक मार्ग ढूंढता है कि शरीर के बाहर उसको बाहर निकलना है, एक तो वो स्किन से निकलेगा या फिर स्वेटिंग से निकलेगा,
इसके वजह से कभी हेयर फॉल, मतलब हेयर फॉलिकल्स के रूट्स में जाके बैठ जाता है तो हेयर फॉल होता है, या फिर स्किन कंडीशन बढ़ती है, यूरिन येलोइश हो जाती है। लीवर के भी कंडीशन में मैंने आपको बताया कि लीवर में जैसे जॉन्डिस हो जाता है, तब वो विमार्गक पित्त होता है, मतलब पित्त ने अपना स्थान छोड़ के अलग स्थान में जा रहा है। वो आंखों में दिखाई देता है, नाखूनों में दिखाई देता है, और स्किन भी येलोइश दिखती है, यूरिन भी येलोइश है। और वो क्या करता है, हमारा जो फीकस है, मल है, उसको अच्छे से कलर नहीं आने देता, क्योंकि बाइल जूस ही अच्छे से सिक्रेट नहीं हो रहा है। तो ये अच्छे से होना, ये हमारी गिलोय हेल्प करती है रस और रक्त को रंजन करना, मतलब उनका कलर जो है नॉर्मल रखना और कलर देना। तो ये स्किन के ऊपर कैसे काम करता है, ये हमें जॉन्डिस के केस में दिखता है कि स्किन का कलर भी चेंज होता है अगर पित्त बढ़ता है तो इसकी वजह से ये पित्त भी काम करता है, और रक्त दुष्टि है शरीर में, मेन ये रक्त धातु पे बहुत अच्छा काम करता है। मैंने पहले बताया कि ये रक्त को बढ़ाता है, एनीमिया के पेशेंट में जिनकी खून की कमी है वो रक्त को बढ़ाता है। इसका मतलब है रक्त की दुष्टि भी ये कम करता है। और ब्लड्स में भी बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज होते हैं, जैसे कि सेल्स एबनॉर्मल होती है, आरबीसीज एबनॉर्मल होती है, वो भी एबनॉर्मलिटीज ये कम कर देता है। लेप्रेसी एक ऐसी कंडीशन है जो आजकल, मतलब अभी तो कम दिखाई देती है, लेकिन बहुत सारी जगह पे है लेप्रेसी। तो लेप्रेसी में जैसे कुष्ठ कहा जाता है उसको, कोढ़ आना। तो लेप्रेसी के कंडीशन में अगर गुडुचि हम कुछ हमारे बाकी हर्ब्स और गैनोडर्मा आरजीजीएल के साथ यूज करते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो अभी हम 2 मिनट का गैप लेंगे। ये हमारा डीएक्सएन क्लिनिक का फ्री कंसल्टेशन रहता है हर बुधवार को। तो आप ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 10 से 4 में ये फ्री कंसल्टेशन होता है। पहले आप अपॉइंटमेंट लीजिए, या फिर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए अपॉइंटमेंट आपको चाहिए वेनेसडे की, और फिर हम आपको कॉल बैक करेंगे। अगर वेनेसडे तक आप रुक नहीं सकते तो अगर कुछ इमरजेंसी है तो व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। 1-2 मिनट रुकते हैं, आप ये नंबर लिख के रखिए। ओके, मैं लास्ट स्लाइड में भी नंबर शेयर किया है मैंने, आपका नहीं हुआ होगा तो आप लास्ट स्लाइड में भी देख सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं गिलोय के बारे में। तो गिलोय का मेन उपयोग मैंने किया है फीवर के पेशेंट्स में। बहुत सारे फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन भी होता है, जिसको पता नहीं रहता कि फीवर कौन सी वजह से हो रहा है, मतलब कुछ भी डायग्नोसिस नहीं हो रहा, टेस्ट किए सब नॉर्मल है, फिर भी फीवर आ रहा है, उस कंडीशन में ये बहुत अच्छा यूज होता है। साथ ही में जो मलेरिया है, डेंगू है, उसमें जो प्लेटलेट्स कम होती है, उसमें भी गिलोय का बहुत अच्छा इफेक्ट है। तो स्वाइन फ्लू का भी जो फीवर होता है, उसमें भी ये बहुत अच्छा इफेक्टिव है। गिलोय में अगर फीवर बार बार आ रहा है तो गिलोय का डोज हमें हमें बढ़ाना पड़ता है। तो गिलोय का डोज, अगर फीवर बहुत ज्यादा बार बार आने लगता है तो उसको 2-2-2-2-4 टाइम हम 2-2-2 दे सकते हैं, जब तक वो फीवर का स्पाइक है अंदर, उसके अंदर, पेशेंट के अंदर। और ये बहुत अच्छा फीवर को कम करता है। एक एक दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाता है अगर आप 2-2-2 करते हो, उसको 4 टाइम लेते हो फीवर के कंडीशन में। जिनको रिकरेंट टाइफाइड होता है, बार बार टाइफाइड होता है, हर साल टाइफाइड होता है, और कभी कभी शरीर ऐसे ही उष्ण रहता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है शरीर के अंदर, तो वो भी ये कम करता है, क्योंकि इसकी कूलिंग जो इफेक्ट है, इसका मधुर जो विपाक होता है शरीर के अंदर, और पित्त को जो ये कम करता है उसकी वजह से। और फीवर कोई भी रिलेटेड हो, मतलब किसी भी कंडीशन से रिलेटेड हो, लीवर के रिलेटेड है या फिर अननोन ओरिजिन का हो, उसमें आप इफेक्टिव है। मलेरिया में भी ये अच्छा काम करता है, एंटी एलर्जिक है, मतलब कोल्ड और कफ, खांसी है, बुखार है, अस्थमा के पेशेंट्स है, उसमें ये अच्छा काम करता है, क्योंकि ये सूजन जो रहती है हमारे ब्रोंकियोल्स में अस्थमा के पेशेंट में, उसको ये कम करता है, क्योंकि ऑलरेडी ये रसायन कहा गया है, और साथ ही में इसके सूजन कम होने के प्रॉपर्टीज इसमें है। तो टॉन्सिल्स इन्फेक्शन होता है जिनको बार बार, बच्चों में भी, अभी तो बारिश के मौसम में सर्दी खांसी होना आम बात है, तो उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर हम गिलोय ऐसे शुरू कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट करता है।
डायबिटीज पेशेंट में भी गिलोय का बहुत अच्छा उपयोग होता है। मतलब पहले से ही डायबिटिक पेशेंट में, अभी कोविड आया उसके बाद गिलोय के बारे में ज्यादा पता चला, लेकिन बहुत सारे लोग गिलोय का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि लोग गिलोय के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, तो पत्ते ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो इसके अच्छा हम टैबलेट्स के फॉर्म में जो एक्सट्रैक्ट भी होता है उसके अंदर, वैसे हम यूज करें तो वो ज्यादा बेनिफिट्स देता है। क्योंकि सिर्फ वो पत्ते और इसका यूज करने से गिलोय उतना बेनिफिशियल नहीं देता। तो डायबिटीज ये बहुत आम समस्या है, हर एक घर में एक डायबिटिक पेशेंट तो रहता ही है। तो डायबिटिक के पेशेंट में शुगर नॉर्मल नॉर्मल रखने के लिए ये गिलोय बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसका डायरेक्टली इफेक्ट होता है लीवर पे, फिर पैनक्रियाज पे। इसकी वजह से अगर किसी भी डायबिटीज के पेशेंट में जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से सेल्स है वो भी डैमेज हो जाते हैं, उसको कंट्रोल में रखने का काम हमारा ये गिलोय करता है। फास्टिंग लेवल्स तो ये कम करता है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज में प्रोस्टैंडियल मतलब खाने के बाद की जो शुगर बढ़ती है उसमें भी ये अच्छा काम करता है। इंसुलिन जो कमी आती है शरीर के अंदर, उसकी वजह से इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, वो भी इसको अच्छे से मेंटेन करता है इंसुलिन रिलीज को। और जो भी ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रही है अगर शरीर के अंदर, तो वो ब्रेक डाउन कर देता है। इसका मतलब हमारे ब्लड के अंदर शुगर का जो लेवल है वो नॉर्मल रहता है। अगर शुगर ब्रेक डाउन हो जाती है तो वो शुगर भी नॉर्मल रहती है और सारे सेल्स को एनर्जी अच्छे से पहुंच पाती है। तो इसकी वजह से ये डायबिटीज में ऐसा काम करेगा। और साथ ही में डायबिटिक के पेशेंट में जो हाथ में पैर में उनके जलन रहती है, उनके केसेस कंडीशन में ये बहुत अच्छा काम करता है। इम्यूनिटी बूस्टर है, क्योंकि ये हमारे ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। इम्यूनिटी के लिए मीन डब्ल्यूबीसी काम करती है, जो हमारे सफेद पेशियां बोलते हैं उसको, वो काम करती है। बहुत जगह आपने देखा होगा, अगर इन्फेक्शन बढ़ता है तो डब्ल्यूबीसी भी बढ़ जाती हैं। अगर और इन्फेक्शन क्रॉनिक रहा तो डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है, क्योंकि वो इतना फाइट करती है उस इन्फेक्शन के लिए। तो इन्फेक्शन ज्यादा होता है और डब्ल्यूबीसी फाइट कर करके कम हो जाती है। तो ये गुडुची हमें गिलोय हमें ऐसा हेल्प करेगी कि वो डब्ल्यूबीसी का काउंट जो है वो मेंटेन करने में, और अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो उसका अच्छे से प्रोडक्शन करने में भी मदद करता है। तो ये इन्फेक्शंस में है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में भी अच्छा उपयोग होता है। इसकी वजह से ये लेप्रेसी में, स्किन डिसीजेस में, सोराइसिस में अच्छा उपयोग किया जाता है। साथ ही में ये न्यूट्रिशन, उसमें क्या क्या है, आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। ये न्यूट्रिशन बेनिफिट्स भी हमें इसकी वजह से देता है। ये इरिथ्रोपोएटिन में अच्छा काम करता है। इरिथ्रोपोएटिन मतलब न्यू आरबीसीज बनना। हमारे बोन मैरो होता है, बोन मैरो के अंदर नए आरबीसीज बनते हैं, नया ब्लड बनता है। बहुत सारे कंडीशंस में, जैसे थैलेसीमिया है, कुछ एनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, उसमें हमारे आरबीसीज अच्छे से नहीं बन पाते, और उसके वजह से ऑक्सीजन सप्लाई जो है शरीर को कम पड़ता है। तो इस केसेस में गुडुची बहुत अच्छा रोल करता है। एक तो उसमें आयरन है, प्लस वो रक्त के ऊपर काम करता है, इसकी वजह से रक्त की वृद्धि और रक्त का निर्माण भी बहुत अच्छे से होता है। अर्थराइटिस और गाउट में गुड़ची का बहुत अच्छा उपयोग होता है। अर्थराइटिस में ये सूजन कम करता है, क्योंकि ये वात के ऊपर काम करता है, कफ के ऊपर काम करता है। कफ के ऊपर अगर कफ ज्यादा बढ़ता है तो सूजन शोथ भी ज्यादा बढ़ता है शरीर के अंदर। प्लस ये ऑस्टियोपोरोसिस में कैसे काम करता है, जो हमारे अस्थियां खोखली बनती जा रही है अंदर के अंदर, तो ये खोखला बनाने से रोकता है। बोन मैरो डेंसिटी जिसे कहते हैं, अगर अस्थियां खोखली हो रही है तो बोन मैरो डेंसिटी भी कम हो रही है, तो उसको ये रोकता है। क्योंकि ये नए नए ऑस्टियोब्लास्ट मतलब छोटी छोटी पेशियां जो अस्थियों के बीच में है, उसकी ग्रोथ अच्छे से करता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में ये बहुत अच्छा यूज होता है। साथ ही में ये कंडीशन, इसको कहते हैं गाउट। इसको हम आयुर्वेद में वात रक्त भी कहते हैं। गाउट का मतलब है जैसे यूरिक एसिड बढ़ रहा है शरीर के अंदर, तो ऐसे हमारी जो जॉइंट्स के बीच में जाके रुकता है। शुरू होता है लगभग हमारे नाखू यहाँ के छोटे छोटे जो जॉइंट्स है ना, वहां से शुरू होता है। पैरों के भी और हाथों के भी यहाँ पे दर्द होने लगता है, जकड़न रहती है। इसका मतलब ये यूरिक एसिड वहां पे जाके सैचुरेट हो जाता है। तो उस कंडीशन में गुडुची बहुत अच्छा काम करती है। यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है शरीर के अंदर, जो शरीर के बाहर निकलना चाहिए। एक प्रोटीन का ये बाय प्रोडक्ट है।
प्रोटीन्स अगर ज्यादा इंटेक करते हैं तो यूरिक एसिड ज्यादा बनता है, और वो अच्छे से शरीर के बाहर नहीं निकल रहा, तो ऐसे वो कहीं पे भी जमा होता है, और ये जमा होके कभी पित्ताशय में भी इसके स्टोन्स दिखे जाते हैं। तो ये यूरिक एसिड के स्टोन्स पित्ताशय में भी देखते हैं, तो ये बढ़ते ही जाता है। तो यूरिक एसिड कम होने में ये बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। गाउट में ऐसा होता है कि अल्सर्स भी हो जाते हैं बाद में, ऐसे रेडनेस आ जाता है, पूरा लाल हो जाता है वहां का एरिया, और फिर वहां पे अल्सर जख्म होने लगती है। तो वो एक वेन्स होते हैं हमारे, वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं बाद की कंडीशन में। तो जो वेनस अल्सर्स होते हैं उसमें भी ये गुडुचि बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन उसमें वो ज्यादा डोज में देनी पड़ती है गिलोय। ये इमेज तो सबको जान पहचान की होगी, है ना? तो आप में से कौन बता सकता है इसमें कि ये इमेज किसकी है? सबने देखा है इस इमेज को पिछले 1-2 साल में? टाइप करके बता दीजिए, मुझे पता लगेगा कि कौन कौन ध्यान से देख रहा है मेरा सेशन। टाइप करके बता देंगे चैट बॉक्स में ये इमेज किसकी है। यस, गुड गुड, अच्छा है, मतलब आप लोग अलर्ट हो, देख रहे हो सब लोग, अच्छी बात है। तो ये कोविड का, कोरोना का वायरस का इमेज है। तो जब कोविड आया था तब हमारे आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हमारे पुरातन आयुर्वेद में क्या क्या हो सकता है जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसमें गिलोय एक था, बहुत प्राइमरी फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस गिलोय था। तो गिलोय से इम्यूनिटी अच्छे रहने में भी मदद हुई है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, जो भी पेशेंट्स के घर में ऑलरेडी अगर कोविड पेशेंट है और उनको अगर उस पेशेंट का देखभाल करना है, वो होम क्वारंटाइन है और उनको देखभाल करनी है उनको, और अगर इन्फेक्शन से बचना है तो गिलोय अगर स्टार्ट किया ज्यादा डोज में तो इन्फेक्शन उनको नहीं होता था। उनका टेस्ट भी करना जरूरी था, जो उनके साथ रहते थे पेशेंट का, तो उनका टेस्ट भी निगेटिव आता था। तो ये कोविड में बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी हमारे लाइन ऑफ ड्रग्स में इसका पहला स्थान दिया था। अगर ये कोविड में अच्छे से काम करता है, मतलब ये नॉर्मल सर्दी बुखार खांसी इसमें तो बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि कोविड के टाइम पे भी बहुत रिसर्च पेपर भी अच्छे से पब्लिश हुए हैं इसकी। और बाद में ऐसा भी आ रहा था सुनने में, मतलब बहुत सारे लोगों ने ऐसा सवाल किया था कि गुडुची की वजह से लीवर डैमेज हो रहा है क्या कोविड के दौरान, अगर गुडुची वो ज्यादा ले रहे, तो ऐसा नहीं था। गिलोय मेन लीवर पे काम करती है, मैंने जैसे पहले स्लाइड्स में भी आपको समझाया कि कैसे काम करती है लीवर पे। तो किडनी की ये लीवर का जो फंक्शन है वो उससे कुछ भी हैम्पर नहीं होता, लेकिन उस वक्त ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी लोगों के अंदर। तो ये अभी मैं मतलब इसके ऊपर स्टडी भी है, रिसर्च पेपर्स भी है, और पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया कि ये लीवर के ऊपर कितना अच्छा है। तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोविड-19 इन्फेक्शन में भी इसने बहुत अच्छा काम किया है गिलोय ने। और और एक बात है गिलोय की, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते होंगे, कि ये जो यूरिनरी स्टोन्स होते हैं कहीं पे भी हो, यूरेटर में है या फिर ब्लैडर में है, वो ब्रेक डाउन करने में बहुत अच्छा काम करता है गिलोय। क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि यूरिक एसिड जो है वो ज्यादातर वो भी एक कंटेंट होता है उसका, और साथ ही में इसका जो मूत्रल प्रॉपर्टीज है गुडुचि की, और शोथहर प्रॉपर्टीज है, मतलब ये सूजन कम करने की इसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसकी वजह से ये किडनी स्टोन्स में भी बहुत अच्छा उपयोग होता है हमारे गिलोय का। किडनी स्टोन्स में भी आप अच्छे से यूज करते हो तो ये रिजल्ट अच्छा देगा। साथ ही में ब्लड यूरिया लेवल बढ़ जाता है, बहुत पेशेंट्स में आपने ब्लड टेस्ट में देखा है कि ब्लड यूरिया लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो उनको कुछ अगर यूरिया लेवल नॉर्मल नहीं रह रहा है, मतलब टॉक्सिन शरीर के अंदर बढ़ रहे हैं, तो उसमें गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। महिलाओं में ये पोस्ट मेनोपॉजल इश्यूज है, और जैसे कि खून की कमी है वो भी अगर होती है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसका मेन धातु है रस और रक्त धातु, और रस और रक्त धातु से ही हमारे सारे बाकी के भी धातु बनते हैं। प्लस महिलाओं में जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, अगर रस रक्त धातु का इम्बैलेंस हो गया तो उसके बाद उनका इम्बैलेंस होता है। तो महिलाओं के केस में गिलोय पीसीओडी है, या फिर पीरियड्स का इरेगुलर आना है, मेनोपॉज के समय पीरियड जब जाते हैं तब उस समय जो तकलीफ होती है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है गिलोय।
इम्यूनोमोड्यूलेशन एक्शन इनकी ऑटो इम्यून डिसीजेस पे प्रूवन है। ऑटो इम्यून डिसीजेस सबको पता है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई है, मायस्थेनिया ग्रेविस, मोटर न्यूरॉन डिसीज, ये सबसे अलग अलग डिसीजेस है, सुनने में भी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इनका नाम या इनके पेशेंट्स भी देखे होंगे, लेकिन इनके कंडीशन में ये गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। ऑटो इम्यून डिसीजेस में आपको स्टीरॉइड्स की एक पर्याय रहता है लेने के लिए। तो अगर स्टीरॉइड्स ले रहे हैं तो हमें गुडुची ज्यादा प्रमाण में उनको देनी पड़ती है और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। साथ ही में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, एचआईवी जैसे पेशेंट्स है, उनमें भी अगर इम्यूनिटी बढ़ाना है तो गिलोय बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसका डोज बढ़ाना पड़ता है, 3-3, 4-4, ये सब करना पड़ता है। नॉन हीलिंग वेनस अल्सर्स, ये मैंने पहले बताया, इसमें क्या होता है, वेरिकोज वेन्स आपने देखे होंगे, पैरों के ऊपर जो है वेन्स बढ़ने लगते हैं, सूजन आती है, नीले नीले कलर के वेन्स दिखते हैं पैरों के ऊपर, और बहुत दिन के बाद उसमें दर्द होता है, साथ फिर कभी कभी वहां से अल्सर भी होता है, वेन्स फटने की भी चांसेस है। तो एक जख्म से बन जाती है वहां पे। तो इसमें ये बहुत अच्छा इफेक्ट करता है वेरिकोज वेन्स में, क्योंकि ये रक्त धातु की दुष्टि की वजह से वो डिसीज होता है। तो उसमें भी, और नॉन हीलिंग अल्सर्स कोई भी है, डायबिटीज के है या फिर वेरिकोज वेन्स की वजह से है। और ये जो वेन्स के ऊपर सूजन आती है ना, तो उसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। वो भी हमारे पैर के ऊपर ही रेडनेस आता है, सूजन आती है और अल्सर होता है बाद में। तो कहीं पे भी पस फॉर्मेशन है और रक्त धातु की दुष्टि है, पस हो रहा है, किसी इंजुरीज हो रही है, तो वहां पे गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। तो ऐसे अल्सर्स है, पस हो रहा है, तो इस कंडीशन में नॉन हीलिंग भी कुछ इंजुरीज होती है, उस कंडीशन में गिलोय आप ज्यादा मात्रा में, जैसे 3-3-3-4 टाइम देते हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स है इसके। तो गिलोय के बारे में मैंने ये बता दिया, और भी गिलोय के बारे में किसी को डाउट्स है तो वो आप पूछ सकते हैं। ये एक नंबर है, आप नोट डाउन करिए, अगर किसी ने किया नहीं होगा पहले तो क्लिनिक का, कुछ डाउट रहेगा तो, या फिर आपको ये गिलोय की पीपीटी चाहिए तो वो भी हम शेयर करते हैं, आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए, वो भी हम शेयर करेंगे। तो गिलोय का मैंने ओवरऑल आइडिया दिया, फिर भी कुछ बाकी है, कुछ डाउट्स है आपके, तो आप पूछ सकते हैं। और इसके डोसेस के बारे में बताना रह गया। डोसेस नॉर्मल जैसे इम्यूनिटी के लिए ले रहे हो, कुछ भी हेल्दी है सब लोग तो एक एक ले सकते हैं। फीवर में मैंने बताया 2-2-2-4 बार ले सकते हैं, और ऑटो इम्यून कंडीशंस है उसमें हम 3-3-4-4 भी कर सकते हैं। लीवर डिसऑर्डर्स है, लीवर डैमेज है, लीवर फेल्यूर है, उनके कंडीशन में 3 या 4 हम 4 टाइम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सेफ डोज है ये। और साथ ही में उसके आरजीजीएल के कॉम्बिनेशन में हम देते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो आपको गिलोय के बारे में कुछ भी डाउट्स है तो आप हैंड रेज करिए या फिर चैट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर। जो सच में गिलोय के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी दी है। बहुत सारे लोग जो पत्ते से उसका जो लीफ है उसको यूज कर रहे थे, बट आपने बोला उसका स्टेम में ज्यादा